Hello dear student, myself Dr. Bhavesh. Today we discuss about biotechnology chapter and the main topic of biotechnology chapter is restriction endonuclease. क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम restriction endonuclease को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी चीज है, आपको बस समझना है। restriction endonuclease, हम नाम को स्प्लिट करके जान जाएंगे क्या है क्या नहीं। देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये क्या काम करता है, आपका मॉलिक्यूलर सीजर्स का हिसाब से वर्क करता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए। डीएनए को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। किसको ब्रेक करेगा, डीएनए सेगमेंट्स को ब्रेक करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम और क्या बोल सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल सकते हैं, कि नहीं। क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोल रहे हैं, किसको कट कर रहा है तो आपको क्या चाहिए, सीजर्स चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपको डीएनए को कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है बेटा, डीएनए को कट कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल रहे हैं। तो आपको जो मॉलिक्यूलर सीजर्स जानने से पहले प्रीवियस क्लास में अगर आप मेरा वीडियो को देखे होंगे तो उसमें बताया था कि हम डीएनए को जब हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस कर रहे हैं तो पहले क्या पॉइंट है, डीएनए आइसोलेशन करना है। डीएनए को कैसे आइसोलेशन करना है, अगर आपका मान के चलिए अगर आपको वो सेल वॉल है तो सेल वॉल को ब्रेक करना है, उसके बाद उसको साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है उसको आपको ये करना, डाइजेस्ट करना है कि नहीं। डाइजेस्ट करेंगे जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीएज, आपका सेल वॉल अगर फंगस का कर रहे हैं तो आपको काइटिनेज देना चाहिए, अगर आप बैक्टीरिया कर रहे हैं तो लाइसोजाइम होगा, और अगर आप प्लांट सेल में कर रहे हैं तो सेलुलोज दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो आरएनए को अगर हम डाइजेस्ट करने, क्योंकि आपका न्यूक्लिक एसिड की आरएनए डीएनए दोनों है, तो अगर आरएनए को डाइजेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। लेकिन डीएनए को हमको क्या करना है, उसमें एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, चिल्ड इथेनॉल में डाले थे। किस में डाले थे बेटा, चिल्ड इथेनॉल में, क्योंकि चिल्ड इथेनॉल जैसे ही डालेंगे उसका जो सस्पेंशन है डीएनए का वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो ये जो आपका चिल्ड इथेनॉल है, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल का हम क्या बोल सकते हैं, ठंडी दारू, हाँ कि नहीं। चिल्ड इथेनॉल ठंडी दारू है ये चिल्ड इथेनॉल। तो जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल में आपका डीएनए को डाला जाएगा कि वो सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, तो वो क्लियरली आपका निकल आएगा। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते थे बेटा, स्पूलिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, स्पूलिंग बोलते थे, है कि नहीं। तो जैसे डीएनए का हम ले आए, हमको क्या करना है, सिंपल सी मेथड है, कुछ नहीं उसमें क्या करना है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के वर्ड में आपको तो ये मतलब सेंटेंस में समझाए तो वो क्या है, जैसे मान के चले ए में जीन को हम कहाँ डाल देंगे, बी में डाल देंगे। ए का कोई जीन लेके हम कहाँ डाल देंगे बेटा, बी में डाल देंगे। तो ए से जो जीन लेंगे वो क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ए से जो मैं जीन ले रहा हूँ वो क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ए से जो मैं जीन लूंगा उसको कहां पे डाल दूंगा मैं बेटा, बी में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस करने के लिए ये सब चीज को आपको जरूरत पड़ेगा। तो हम किसको डालेंगे, इंसान को, जैसे मान के चलो किसी का अगर हेयर फॉलिकल नहीं है तो इसका जो हेयर फॉलिकल वाला जीन को हम उसमें डाल रहे हैं, तो ये जो आपका जिसको हेयर फॉलिकल, ऐसा तो नहीं उसका हेयर को कट करके उसमें लगा दें, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उसका जो डीएनए है, उसका जो आपका डीएनए हो और डीएनए का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी को हम क्या करेंगे, बी में डालेंगे। आया समझ में, क्लियर हुआ ये बात को। तो आपको जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमारा बुक जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो एंडोन्यूक्लियस दिया गया है वो क्या है आपका, इको आर आई 13, ठीक है, इको आर आई 13, तो उसको हम R1 पढ़ते हैं, इको R1 Y13। तो आपका जो इको R1 Y3 उसका क्या, सबका एक स्पेसिफिक साइट है। आपका जो डीएनए जो आपका कट होगा, ठीक है, जो सेगमेंट्स होगा, जैसे मान के चलो डीएनए का ये आपका एक सेगमेंट्स है, ये आपका सेगमेंट्स है, तो ये आपका 5 डेज है, ये 3 डेज है, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है। तो आपको जो इको RI1Y13 को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, तो उसका क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक साइट है। क्या है उसका, एक स्पेसिफिक साइट है। ये हर एक साइट में ब्रेक नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक साइट में क्या करेगा, ये कट करेगा। तो जो स्पेसिफिक साइट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या, जैसे अलग अलग सबके लिए आपका क्या होता है, अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। जैसे मान के चलिए इको R1 Y13 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये आपका GAATTC है, ठीक है। तो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम कैसे जानेंगे, देखिए GAATTC, तो आपका 5 डेज में क्या है, G है, ये भी आपका यही चीज आपका इधर रहेगा 5 डेज में, GAATTC।
तो ये उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये उसका क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी में ही आपका क्या होगा, कट होगा डीएनए। जैसे मान के चलिए, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल तक, ये आप डीएनए लिए, ठीक है, आपका ये डीएनए है, आपका डीएनए है। तो डीएनए का हमको क्या है, स्पेसिफिक पार्ट में कट करना है, जहां पे क्या मिलेगा हमको, क्या रहेगा आपका जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रहेगा, हाँ कि नहीं। तो स्पेसिफिक साइट मान के लिए, स्पेसिफिक साइट, ये स्पेसिफिक साइट, ये स्पेसिफिक साइट है। तो ये जो स्पेसिफिक साइट को कट करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपका जो है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक कट करेंगे हम। तो कट करने के बाद हमको दो टाइप का आपको मिलेगा। अगर जो बाहर में कट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। जो बाहर से कट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। द अंदर में जो बीच बीच में कट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। तो जो बाहर में कट कर रहा है वो एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर में कट कर रहा है वो क्या आपका एंडोन्यूक्लियस है। तो हमारा ये जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमको, एंडोन्यूक्लियस चाहिए। हमको कौन सा चाहिए, एंडोन्यूक्लियस चाहिए। तो आपके जो एंडोन्यूक्लियस है, अगर हम बात करेंगे तो उसको दो एंड बनाता है। एक कहते हैं आपका स्टिकी एंड्स और एक आपका ब्लंट एंड्स होता है। तो स्टिकी एंड्स कैसा बना रहा है, जैसे मान के चलिए ये आपका डीएनए सीक्वेंस है, जैसे मैं बोला GAATTC बोल दिया, इधर आपका हो गया GAATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। देखिए इधर 5 डैश है, इधर 3 डैश है, इधर 3 डैश है, इधर 5 डैश है। तो ये देखिए इधर से भी आपका जो G 5 डैश से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर से भी आपका G कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 डैश से। तो इस टाइप का सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपका बुक में जैसा दिया गया है मालायलम, मालायलम, मालायलम। तो इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, M इधर से, MA, हाँ कि इधर से मैं स्टार्ट करूंगा। ये जो आपको मालायालम है, इधर आप क्या है, मान के चलिए आपका 5 डैश एंड है या आपका 3 डैश एंड है, तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, हाँ कि नहीं। क्या हो जाएगा, इधर पे भी अगर मैं लिखना चालू करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका मालायालम ऐसे आएगा, हाँ कि नहीं। मतलब ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, सेम में दिखाई देगा ऐसा। इधर से भी पढ़ोगे तो जो होगा, इधर से पढ़ोगे वही होगा, मालायालम। जैसे आपका मोम हो गया, MOM, मोम। इधर से भी पढ़ोगे जो चीज, MOM, इधर से ही पढ़ोगे वही चीज। तो इस टाइप का सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप का सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और यही सीक्वेंस में क्या करता है आपका इक्वली जो R1 YN3, इसी में वो क्या करते हैं, कट करता है। तो सबका अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, लेकिन आपका बुक में क्या दिया है, इक्वली के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो आपका जो दो एंड्स कट करता है, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या दो एंड्स कर, एक क्या है आपका, एक है आपका ब्लंट एंड्स और एक आपका क्या है, स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स एक्चुअली जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए क्या एंड चाहिए, स्टिकी एंड्स है। कैसे, जैसे इधर आपका हो गया GAATTC, CTTAAG, तो इधर से कट होगा, ठीक है, ऐसे आपका कट हो रहा है। तो ये वाला एक, ये अलग कट हो गया, ये वाला अलग कट हो गया। तो इस टाइप का जो एंड जो आपका हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम बोल रहे हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका बीच से कट होगा, अगर ये आपका बीच से कट होगा, अगर ऐसे आपका कट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लंट एंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ब्लंट एंड्स। जो आपका ऐसे साइड से कट हो जा रहा है उसको स्टिकी एंड्स और क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग एंड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ओवरहैंगिंग एंड्स भी बोला जाता है, ठीक ना, ओवरहैंगिंग एंड्स। तो ये आपका हो गया, दो टाइप के एंड्स मिलता है हमको। तो आपका जो बुक में जो दिया हुआ इको RI13, उसके बारे में हम जानेंगे, ये कैसे आपका नेमिंग हुआ है इको RI13। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है आपका इको R1 YN3, ठीक है, इसका मतलब है आपका इस्चेरिचिया कोली, इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ये आपका R जो ये आपका स्ट्रेंस है, इस्चेरिचिया कोलाई R1 Y13। देखेंगे उसका कैसे नेमिंग हुआ है। तो देखिए, तो जैसे हम नेमिंग करते हैं किसका, जेनस स्पीशीज, उस हिसाब से इसका जो पहला लेटर हम लेंगे, ठीक है, पहला लेटर किसका लेंगे, आपका जेनस का। और स्पीशीज का लेंगे कौन सा, दो लेटर लेंगे, कोली, CO कोली। आर क्या है आपका, आर उसका स्ट्रेन है, ठीक है, आर आपका स्ट्रेन है। और जो अगर हम स्ट्रेन आपको बहुत से आपका, अगर आपका एक बैक्टीरिया से बहुत टाइप के हम एंडोन्यूक्लियस निकाल सकते हैं, एक बैक्टीरिया से बहुत टाइप के एंडोन्यूक्लियस निकाल सकते हैं, उसको हम क्यों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल रहे हैं उसको भी हम बताएंगे आपको। तो इको आर हो गया, वन क्या हो गया उसका, पहला जो हम निकाले हैं पहला एंजाइम, ठीक है, इसलिए R1 हुआ। Y13 क्या है उसका, Y13 उसका क्या है, स्ट्रेन है, Y13 क्या है उसका स्ट्रेन है, ठीक है।
तो ई क्या हो गया उसका जेनस हो गया, सीओ क्या होगा उसका स्पेसिस हो गया, स्पेसिस एपिथेट जो हम पढ़े थे। आर आर वन वन क्या होगा उसका स्ट्रेन का जो नंबर है, पहला नंबर है रोमन लेटर का, ठीक है, वन हो गया। अगर ये उसी स्ट्रेन से अगर नेक्स्ट एंजाइम में दूसरा एंजाइम रिलीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, जैसे इधर ई इको आर टू वाई वन थ्री, 13 क्या उसका नंबर है, ठीक है, 13 क्या उसका नंबर है, स्ट्रेन का नंबर है। तो इस टाइप का आपका और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। जैसे मैं बात करूंगा बाम H1, किसका बात करूंगा मैं, बाम H1। तो बाम H1 में देखिए, बाम H1 को क्या बोला जाता है बेटा, बेसिलस एमाइलो लिक्यूफेशियंस, बेसिलो एमाइलो लिक्यूफेशियंस, ठीक है। तो जो बेसिलस एमाइलो लिक्यूफेशियंस अगर हम बात करेंगे तो उसको क्या हो जा रहा है आपका, पहला हम कौन सा लेटर को ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं पहला, ठीक है। तो उसका बाद उसका स्पेसिस में क्या है आपका, एमाइलो आ रहा है एएम, एच क्या हो उसका, एच है उसका स्ट्रेन है, और वन क्या है आपका, वो स्ट्रेन से पहला जो एंजाइम आपका एक्सट्रैक्ट किया गया। तो BAM H1 ये भी आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसका भी आपका स्पेसिफिक साइट अलग है। जैसे आपका इको आर1 का स्पेसिफिक आपका उसका सीक्वेंस क्या था, GAATTC, तो उसका भी ऐसे आपका अलग है। लेकिन मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इको आर1 Y13 से पूछेगा कि इसका स्पेसिफिक साइट क्या है, उसका पैलिंड्रोमी सीक्वेंस क्या है, आपको इसके बारे में नहीं पूछेगा। लेकिन आपको जानने जरूरत है कि BAM H1 भी क्या है, आपका एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे बेटा, ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कैसे, मतलब ये कहां से आया है कि नहीं पढ़ा, हम तो पढ़ तो लिए इतना कि ये क्या कर रहा है, आपका डीएनए को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि डीएनए को अगर सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेगा तो हमको जीनोम में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तब जो अगर हम दूसरे को बॉडी में डालना चाहते तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से आया, जैसे आपको मान के चलिए ये आपका क्या है, बैक्टीरिया का सेल है कि नहीं। तो बैक्टीरिया सेल में एक रहता है आपका न्यूक्लियर रहता है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, और आपका क्या रहता है, सर्कुलर डीएनए रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो आपका क्या होता है, जो आपका जो बैक्टीरिया में एक वायरस आप नाम सुने होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस, कौन सा वायरस बेटा, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, ये अटैक करता है और उसका जो वायरल डीएनए है यहाँ पे छोड़ देता है, कहाँ पे, बैक्टीरिया में छोड़ देता है। तो बैक्टीरिया क्या रिलीज आउट करता है, बैक्टीरिया रिलीज आउट करता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या रिलीज आउट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है और क्या करता है, उसका जो वायरल डीएनए उसको क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। तो यही चीज हम यूज कर रहे हैं कहां पे, डीएनए सीक्वेंस को ब्रेक करने में, ठीक है ना, कहां पे यूज कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए। तो और एक चीज आपको बता दूं, आज तक हमारा टोटल 900, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, कितना, 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम डिस्कवर किए हैं। 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपका कहां कितने से डिस्कवर हुआ है, 213 बैक्टीरिया से, 213 बैक्टीरिया स्ट्रेन से, 213 बैक्टीरिया स्ट्रेन से हम कितना निकाले हैं, 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक ना। तो आपका ये जो स्प्लिट होगा तो आपका मन में ये होगा कि सर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर आपका बैक्टीरिया का डीएनए से बैक्टीरिया से रिलीज आउट हो रहा है, ये अगर आपका वायरल डीएनए को ब्रेक कर रहा है तो खुद का डीएनए भी तो ब्रेक कर सकता है कि नहीं, खुद का डीएनए को भी तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन नहीं करता है, क्यों, जहां पे आपका स्पेसिफिक साइट रहेगा, जैसे पैलिंड्रोम ये तो ऐसे सबको नहीं करेगा, जहां पे उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहेगा उसी को पार्ट में ही क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इसमें भी आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो रिकॉग्नाइज साइट्स में क्या हो जाएगा आपका, और एक एंजाइम निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेज। ये क्या करते हैं, जहां पे आपका बैक्टीरिया से रिलीज होगा मिथाइलेज, ये क्या करेगा, जहां पे आपका रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा वहां पे क्या करेगा, आपका मिथाइल का बॉन्ड डाल देगा। कि कौन सा बॉन्ड डाल देगा, आपका मिथाइल का बॉन्ड डाल, जिसका वजह से क्या होगा, ये उसका खुद का डीएनए ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेगा, कोई भी वायरल डीएनए आएगा तो उसको ब्रेक कर देगा और उसका रिकॉग्नाइज साइट्स में ही ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो क्या है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या फॉलो करते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसको मैं बताया हूं आपको क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर आपका इधर है आपका क्या, GAATTC, इधर अगर आपका 5 डेज एंड है, इधर आपका क्या कौन सा एंड है, 3 डेज एंड है, इधर आपका 3 डेज एंड, इधर आपका क्या 5 डेज एंड है। तो आपका ये GATTC आपका जो पहला स्टार्टिंग क्या है, G आपका 5 डेज एंड में, इधर भी आपका क्या स्टार्ट होगा, G स्टार्ट होगा, GAATTC, और 3 डेज एंड में आपका C रहेगा। तो आपका जो 5 डेज एंड में आपको दिखना पड़ेगा, जो G पहला में है वो जी आपका इधर में रहेगा, तब जाकर आपका इधर से और इधर तरफ से क्या होगा, आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान दो, GAATTC
मैं इस तरफ लिख रहा हूँ आपको, मतलब जो मेरा जो पहला जो जी है उसको मैं इस तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, GAATTC। तो ये क्या है आपका, ये आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉलो करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे ये जो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपको मिल रहा है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको जो मिल रहा है इसका जो रोल तो आपको पता चलेगा क्या है, आपको मॉलिक्यूलर सीजर्स करेगा। तो उसके बाद अगर हम डीएनए को कट कर दे, लेकिन डीएनए को कट करने के बाद तो हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारा रिकॉग्नाइज साइट से बहुत सारा डीएनए का फ्रेगमेंट्स आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। आए समझ में ना, क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो करते हैं उसके लिए आप, मैं हेडिंग इधर डाल दे रहा हूं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, हम एक जेल मतलब आप एग्रोज का एक बेड लेंगे, ठीक है, किसका बेड लेंगे, एग्रोज का। तो एग्रोज क्या है आपका, ऐसा आपका एक बेड टाइप का रहेगा एग्रोज जेल का। एग्रोज जेल का हम क्या करेंगे, ऐसा एक बेड टाइप का लेंगे, ठीक है, ऐसा आपका एग्रोज जेल का बेड टाइप का रहेगा। तो आपका एग्रोज जेल जो आपका आप नाम सुने होंगे रोडोफाइसाई, ठीक है, जब अगर आप बॉटनी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसमें जो आपका रोडोफाइसाई जो आपका एल्गी है, ठीक है, रोडोफाइसाई जो आपका एल्गी है उससे आपका क्या होता है, तो उसका ग्रुप एक है आपका गैलिडियम, एक है आपका गैलिडियम और एक आपका ग्रेसिलरिया, एक है गैलिडियम और एक क्या आपका ग्रेसिलरिया। ये गैलिडियम ग्रेसिलरिया क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एग्रोज जेल होता है, ठीक है, गैलिडियम ग्रेसिलरिया से बना के क्या करते हैं हम एग्रोज जेल बनाते हैं। तो ऐसे आपका एग्रोज जेल आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो एग्रोज है कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, कहाँ से हुआ है बेटा, गैलिडियम एंड ग्रेसिलरिया से हुआ है। बॉटनी में थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो आप इस चीज को जानते होंगे। तो आपका जो एग्रोज जेल जो आपका कंटेंट होगा, एग्रोज जेल क्या है, उसमें बहुत सारा न्यूमेरियस पोर रहेगा, ठीक ना। तो डीएनए सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स टाइप का कर देंगे, ठीक है, बॉक्स टाइप का रख देंगे। तो बॉक्स में हम क्या डालेंगे बेटा, डीएनए जो हमारा ब्रेक होकर जो आया है मॉलिक्यूलर सीजर से उसको हम डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो आपका इधर जो जहां पे आपका ये बॉक्स है, ठीक है, आप और चीज एक बता दूं, डीएनए क्या है आपका, डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज का होता है। कौन सा चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। और ये क्या होता है आपका, हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, इसलिए तो उसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। डीएनए कौन सा चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का, और एसिडिक होता है। इधर पे हम क्या, इधर पे हम नेगेटिव फील्ड क्रिएट करते, तो नेगेटिव फील्ड, इधर पे हम क्या किया, पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव क्रिएट कर दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एनोड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, हाँ कि नहीं। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही क्रिएट होगा क्या होगा, आपका जो सबसे स्मॉल साइज का जो डीएनए है, ठीक है, सबसे जो आपका स्मॉल साइज का जो डीएनए है वो कहाँ आएगा, आपका आगे तरफ आ जाएगा। जो आपका स्मॉल साइज का डीएनए है वो क्या होगा, आपका इधर आ जाएगा, स्मॉल साइज का डीएनए आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, ऐसा करके आपका डीएनए का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो जो आपका ये जो स्मॉल साइज का जो डीएनए आ गया उसको हमको देखना है कि हमको कहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डीएनए प्रोब को यूज किया जाता है। तो आपका ये जो स्मॉल साइज का डीएनए को हम ऐसे तुरंत विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए क्या चाहिए बेटा, हम उसका ऊपर क्या करेंगे, इथिडियम, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। उस फिर भी हम नहीं देख पाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूवी लैंप करेंगे। क्या करेंगे, यूवी लाइट को एक्सपोजर करेंगे, यूवी लाइट, ठीक है, जो आपका अल्ट्रावायलेट लाइट है उसको हम क्या करें, एक्सपोज करेंगे। तब जाके क्या दिखाई देगा, आपका जो डीएनए जो सेगमेंट्स है ये आपका कौन सा कलर का आएगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। कौन सा कलर का दिखाई देगा बेटा, ऑरेंज कलर का हमको दिखाई देगा, ठीक है, हम डीएनए सेगमेंट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, जो हमको जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पार्ट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम अगर हम चाहें तो उसको हम अपना होस्ट में डाल सकते हैं, अगर चाहें तो हम उसको पीसीआर कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम ले आ रहे हैं, ठीक है, ये जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूशन, जो कि आपका एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट नीट में, ठीक है, इल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। उसको मैं 3 स्टार कर दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इल्यूशन। आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोजेल में क्या होता है, बहुत पोरस रहता है बेटा। तो पोरस को क्या होता है, ये जो छोटा छोटा जो आपका डीएनए सीक्वेंस उसको क्रॉस करके इजीली वो एनोड तरफ चले जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत फिजिक्स है कि नहीं। तो क्या करेगा, जो आपका सबसे जो स्मॉल साइज वाला वो पहला जाएगा, उसके बाद थोड़ा लार्ज साइज, ऐसे करके आपका सीगमेंट्स वाइज वो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आपका ये जो एग्रोजेल है उसमें हम मतलब पहला क्या डाल रहे हैं बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड डाल रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम यूवी लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं।
उसके बाद ये जो आपका डीएनए सीक्वेंस कौन सा कलर का आ रहा है, ऑरेंज कलर का आ रहा है, और कुछ नहीं आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, तो आपका मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये करने के बाद, इल्यूशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ठीक है। हम क्या देखेंगे बेटा, क्लोनिंग वेक्टर को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट। और एक चीज मैं बता दूं, जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए सेगमेंट्स को ब्रेक करता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, ना वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। वो किसको ब्रेक करेगा बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये चीज को लिख लो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स, ठीक है, किसको ब्रेक करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपका आप जानते होंगे, आपका जो डीएनए ये क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, इसीलिए तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये किसको ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ये क्वेश्चन आपको नीट में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है डीएनए का कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। उसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट का बेसिस से। ये तो आपका हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, इल्यूशन में, तो इल्यूशन जो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, जो आपका डिजायर जीन है। उसके बाद हम उसको कहां डालेंगे, वेक्टर में डालेंगे। कहां पर डालेंगे, वेक्टर, ठीक है। तो हमारे लिए वेक्टर क्या है बेटा, प्लाज्मिड है। क्या है आपका, प्लाज्मिड। उसके बारे में और डिटेल्स में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत हिंट्स दे दे रहा हूं। तो इधर पे आपको बुक में जो दिया हुआ है क्या, आपका पीबीआर 322। उसका नाम क्यों है बेटा पीबीआर 322, क्यों, पी मतलब प्लाज्मिड, पी मतलब क्या है आपका, प्लाज्मिड है। पी क्या है आपका, प्लाज्मिड है, ठीक है। बी क्या है आपका, बॉलीवर, साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर है, ठीक है, बॉलीवर साइंटिस्ट का नाम है। आर क्या आपका, रड्रिग्यूज, ये भी आपका साइंटिस्ट का नाम है, रड्रिग्यूज, ठीक है। और 322 क्या उसका नंबर है, 322 उसका नंबर है, ठीक है। तो पीबीआर 322 को हम यूज करते हैं। तो ये जो पीबीआर 322 हम यूज करेंगे, ठीक है, डबल जो आपका सर्कुलर डीएनए, ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है। तो ये जो प्लाज्मिड है, जब हम मान के चलो जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इधर इधर क्या है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट है। उसको मैं कहाँ डालूंगा, उसमें मेरा मैं कहाँ सेट करूंगा, मैं जो डीएनए प्लाज्मिड उसमें सेट करूंगा, है कि नहीं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं अलग कलर कर दे रहा हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं अलग कलर का कर दे रहा हूँ, रेड कलर का। तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मैं कहाँ डालूंगा, इधर पे डालूंगा, हाँ कि नहीं। तो इसको भी कट करना है, इसको भी कट करके डालूंगा, नहीं तो कैसे डालूंगा। तो इसको भी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में न्यूक्लियस को हम कट किए, ठीक है, स्पेसिफिक साइट में, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यहाँ पे ही कट करेंगे। तो इसमें भी आपका क्या यूज होगा, E:1Y13, जो सेम आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज हुआ था कट करने के लिए डीएनए को, वही सेम आपका प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी यूज होगा। तो जैसे ही आपका कट होगा, उसका जो स्टिकी एंड्स और आपका इधर जो स्टिकी एंड्स, दोनों में क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपका ज्वाइंट करने के लिए जो आपका एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए बेटा, लाइगेज चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइगेज। ये चीज को ध्यान देने पूछता है, ठीक है। आपका जो फॉरेन जो डीएनए को अगर हम वेक्टर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका जो एंजाइम चाहिए क्या है, आपका लाइगेज चाहिए। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका यूज होगा। पीबीआर का मतलब तो आ गया प्लाज्मिड, बॉलीवर, रड्रिग्यूज, 322, हाँ कि नहीं। तो ये आपका मैं बेसिक बोल दे रहा हूँ। तो ये आपका, हाँ, और एक चीज बता दो, उसमें क्या होता है आपका रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। जैसे आपका एक तरफ रहेगा टेट्रासाइक्लिन, एक तरफ क्या रहेगा, टेट्रासाइक्लिन, एक तरफ आपका रहेगा एम्पिसिलिन रहेगा। रेस्ट्रिक्शन रहता है आपका कौन सा, रेस्ट्रिक्शन आपका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रहेगा, ठीक है, वो कैसे आपका वर्क कर रहा है, कैसे हम उसमें डाल के, कैसे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे मान के चलो इंसुलिन को हम डाल दें इधर, इंसुलिन का डीएनए पार्ट को हम डाल देंगे इधर, हम कैसे बहुत सारे इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, वो इंसुलिन को हम कमर्शियल में यूज कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, क्योंकि हमको इंसुलिन क्या है, डायबिटीज के लिए जरूरत होता है। तो आपको मैं डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये वेक्टर का बारे में। होप सो आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस समझ में आ गया होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर, ठीक है। पीबीआर 320 के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा मैं। उसके बाद हम बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे। होप सो नेक्स्ट क्लास में आपका ये क्लियर हो गया होगा। मतलब आपका जो ये जो वेक्टर का मैं तो उसको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारा आपका कंफ्यूज वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जैसे मैं वीडियो में आपको बोल रहा हूँ उस चीज को आप फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, जो भी डाउट है मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको उसी में आपको 2-3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा नीट में। मतलब आपका 12 to 18 मार्क्स आपको इसी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से आएगा ही आएगा,
ठीक ना, क्योंकि कॉन्फ्यूज टॉपिक छोटा सा टॉपिक लेकिन कन्फ्यूज कर देता है, ठीक ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है, और जो भी डाउट होगा आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।